नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी सीरीज विजडम कीपर्स वॉइस में। आज के गेस्ट हमारे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं। स्पेशल इसलिए बिकॉज़ ये एक ऐसे इंसान हैं जो कृष्णा कॉन्शियस फॉलो कर रहे हैं एज अ गृहस्थ। जी हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एज अ गृहस्थ रह के, यानी यू आर मैरिड टू समवन और आप वर्क भी करते हो, आप इन सारी माया के बीच में रहते हो एंड तब आप कृष्णा कॉन्शियस फॉलो करते हो, विच इज़ वेरी वेरी टफ। और आई डोंट नो कि कितना स्ट्रेंथ और कितना मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए इस चीज़ को करने के लिए जो प्रभु जी कर रहे हैं। प्रभु जी बेसिकली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जिन्होंने एसआरएम यूनिवर्सिटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। उसके बाद इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया सिम्बॉयसिस से। जी बेसिकली अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते थे, तो उन्होंने अपना खुद का स्टार्टअप किया जीएन प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। उन्होंने का खुद का कंपनी था। इसके साथ साथ प्रभु जी ने कई सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे आईआईटी आईआईएम्स में लेक्चर दिए हैं ऑन कृष्णा कॉन्शियसनेस। एक डायरेक्टर होने के साथ साथ प्रभु जी काउंसलर भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, जिन्होंने कई सारे मोटिवेशनल स्पीचेस, कई सारे सेमिनार्स बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे आईआईटी आईआईएम्स में दिए हैं। साथ साथ प्रभु जी ने भक्ति वैभव, भक्ति शास्त्री जैसी डिग्रीज भी इस्कॉन से की हैं और प्रभु जी को बहुत ही डीप नॉलेज है हमारे स्क्रिप्चर्स, श्रीमद् भागवतम, रामायणा, इन सभी के बारे में। आप लोग भी मेरी तरह बहुत एक्साइटेड होंगे इस वेबिनार के लिए एंड मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को सो दैट आप विजडम कीपर्स वॉइस का एक भी एपिसोड मिस ना करें। जो भी विजडम आपके पास पहुंच रही है वो एकदम डायरेक्ट पहुंच रही है। हरे कृष्णा दीपक प्रभु जी, आज हैं हमारे गेस्ट आप, और मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की खुशी हो रही है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। और मैं भी आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा दीपक प्रभु जी, मैं अभी यहाँ पे ऑल इंडिया टूर 2023 कर रहा हूँ एंड करेंटली मैं वर्कला में हूँ एंड मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली आपके साथ कनेक्ट करने की और ये जो आपकी विजडम है हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने की। थैंक यू सो मच दीपक प्रभु जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे शो में आने का। थैंक्स टू यू वेदांत। मैं भी जैसे बता रहा था आपको कि आपके जो वीडियोस है मैं देख रहा हूँ रेगुलरली, आई एम सीइंग देम एंड आई वाज आल्सो वेरी मच इम्प्रेस्ड कैसे आप पूरा अभी ट्यून कर रहे हैं। आप अभी थोड़े टाइम पहले कन्याकुमारी साइड में भी थे। उसके पहले आप जो धनुषकोटी है रामेश्वरम है वहाँ का भी जहाँ पे आपने एक क्रोकोडाइल भी पाया। हाँ जी। जो हमने लेसन्स लिए हैं वो हमने शास्त्रों से डायरेक्ट उठाए हैं और जो आप अपनी जर्नी पे हैं तो आपको भी वैसे ही बेहतरीन लेसन मिलने वाले हैं आपके एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस के द्वारा। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा, मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा कि हमारे डिस्कशन बहुत अच्छे से जाए, बहुत लंबा जाए और हमारे जो डिस्कशन से जो वैल्यूज हैं वो आपके यूथ को और हर कैटेगरी के लोगों को एक बहुत अच्छा इंस्पिरेशन मिल सके, उनके कुछ क्वेश्चन है जिनका उन्हें आंसर मिल सके। बिल्कुल। ये वही क्वेश्चंस है प्रभु जी जो रिसर्च करके जो हमारे व्यूअर्स हैं जो जिन्होंने हमसे क्वेश्चंस पूछे हैं वही क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा। तो आपके लिए मेरा पहला क्वेश्चन है ये। तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन सबसे पहले आपसे ये है जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है प्रभु जी, क्या रीजंस हैं कि लोग आजकल अपनी लाइफ में खुश नहीं हैं? देखिए, जब हम बात करते हैं खुश नहीं है तो ऐसा नहीं है, एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ और इवन बहुत सारे लोग हैं जो बहुत खुश हैं। देखिए एक मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको एक नॉर्मल लाइफ के एग्जांपल से बताने की कोशिश करता हूँ, फिर हम शास्त्रिक रेफरेंस भी देखते हैं इसमें। जी। जैसे कि अगर कोई आदमी भूखा है, ठीक है, भूखा है मतलब वो अभी परेशान है, वो अभी एक समस्या में घिरा हुआ है, पर जैसे ही उसे अच्छा खाना मिल जाएगा वह प्रसन्न हो जाएगा। जी। जो भी लोग जॉब करते हैं, 31 तारीख को या 1 तारीख को जिस दिन पगार आने वाली है, आप देखिए जब उनके मैसेज में आता है ना सैलरी क्रेडिटेड, कितनी अच्छी स्माइल उनके चेहरे पे रहती है। बिल्कुल। यही नहीं, अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा प्यास से तड़प रहा है, रेगिस्तान में है, और उसको उस समय 2 घूंट पानी मिल जाता है, तो आप देखेंगे वो कितना खुश होता है। बिल्कुल प्रभु जी।
तो एक तरह से देखा जाए तो खुशियाँ सबके जीवन में आ रही है, जी, पर कहा, जब वो आदमी भूखा था, जी, रोटी मिली, खुश हो गया। जी, रुपया नहीं था, जी, सैलरी मिली, खुश हो गया। खुश हो गया। एग्ज़ैक्टली क्या हो रहा है कि दुःख को कम कर रहे हैं जब हम, तो जी, उसे खुशी का नाम दे दिया गया है। जी, इवन सुभाषित के अंदर एक श्लोक आता है, जी, चिते प्रसन्ने भुवनम प्रसन्नम, चिते प्रसन्ने भुवनम प्रसन्नम। जी। मतलब अगर आपका चित्त अगर प्रसन्न हो गया, हाँ जी, इफ यू आर हैप्पी फ्रॉम योर हार्ट, या फिर ये कहें कि आपका जो मन है वो संतुष्ट हो गया है, हाँ जी, हाँ जी। तो भुवनम प्रसन्नम, पूरी दुनिया प्रसन्न आपको लगेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। चित्ते विषण्णे भुवनम विषण्णम। और अगर चित्त आपका संतुष्ट नहीं है, हाँ जी, तो फिर से आपको पूरी दुनिया की खुशी मिल जाए, आप खुश नहीं रह सकते। बिल्कुल। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, सपोज आपने बहुत अच्छा खाना खा लिया अभी, हाँ जी, एकदम पेट एकदम फुल हो गया आपका, जी, मतलब कुछ भी नहीं जा सकता है। हाँ जी, अगर आपने एक रसगुल्ला घुसा लिया तो वोमिटिंग हो जाएगी, हाँ जी, ऐसा सिचुएशन है। जी, और अभी आपके सामने 56 भोग ला के रख दिए गए, जी, जी, जी। क्या आप उसे खाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं खाएंगे, दैट इज द थिंग। क्योंकि आप अंदर से भी संतुष्ट हो गए हैं, हाँ तो जी, उतना कुछ आ गया फिर भी आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। पर अगर आप अंदर से भूखे हैं, तो थोड़ा कुछ भी मिल जाएगा, इवन सूखी रोटी भी मिल जाएगी, तो जी, वह भी हमें तृप्त करेगी। जी, जैसे आप भी अभी जैसे इंडिया टूर कर रहे हैं, जी, मैं भी एक बार कुछ सालों पहले ऐसे टूर करने निकला था, जी, जी, अराउंड 2016-17 में। जी, 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 मेरा टूर थोड़ा डिफरेंट तरीके से था। जी। आई वाज लाइक विदाउट एनी मनी, हाँ, हाँ, या हाँ, फिर हाँ। थोड़ा बहुत रुपए था, ज्यादा रुपए नहीं था। हाँ जी, और हम 2-3 फ्रेंड्स लोग साथ में गए थे। हाँ जी, तो स्टेशन पे ही रात में सोते हम लोग, हाँ जी, और फिर वहां पे मोबाइल में देखते हैं हाँ जी। कि अगली ट्रेन कहाँ जाने वाली है, और जहाँ जाने वाली ट्रेन होती थी उसमें चढ़ जाते थे, अच्छा। जनरल वार्ड, जनरल डब्बे में। हाँ जी, हाँ और जी, फिर उस डेस्टिनेशन पे हम पहुंचते थे। हाँ तो जी। ऐसे करते करते हम लोग पहुंचे थे। और पद्मना स्वामी पन्ना स्वामी, पन्ना स्वामी, कली पन्ना स्वामी, वो है करेक्ट। ट्रिवेंड्रम में, और कल ही मैं उस टेम्पल को विजिट करके आया हूँ। ओके, हाँ जी, हाँ तो जी, हम उधर गए, एंड सिचुएशन ऐसा था कि अभी कुछ है नहीं। जी, तो व्हाट वी यूज्ड टू डू, हम वहाँ पे कुछ फ्रूट्स खरीदते जी, कि अब कुछ खाना ही पड़ेगा, जी, तो हम फ्रूट्स खरीदते, और जिस भी टेम्पल में जाते वहाँ फ्रूट्स ऑफर करते, प्रसाद लेते और वो खा के आगे बढ़ते। जी, तो जब वो उतनी भूख थी, तो हमें पिज्जा, बर्गर, पेस्ट्रीज उनकी जरूरत नहीं फील हो रही थी। इवन वो जी। थोड़े से मैंगोज और एप्पल्स जो कुछ भी होता था, दैट वाज गिविंग लॉट ऑफ नरिशमेंट। यस, यस, तो यस। जब हम खुशियों की बात करते हैं, तो खुशियां मतलब हमारे दुख को कम करने का जो जरिया है, जी, जी, उसे ही हमने एक नाम दे दिया है खुशियां, या जी, फिर हैप्पीनेस। जी, और अगर हम भगवत गीता में देखते हैं, जी, तो इसके ऊपर 18 चैप्टर के अंदर भगवान कृष्ण स्वयं बोलते हैं। जी, भगवान बोलते हैं इसके अंदर, सुखम त्विदानीम त्रिविधम शृणु। जी, मतलब जो सुख है वो जी, 3 प्रकार का होता है। जी, अभी जहां तक हम डिस्कस करेंगे, सुख आता है लोगों के जीवन में, पर जी, उसमें भी क्या 3 प्रकार बोले गए। जी, जी। तो जो पहला सुख का प्रकार बोला जाता है, वो है निद्रा आलस्य प्रमोदार्थम। हाँ जी, मतलब निद्रा, हाँ जी, आलस, प्रमोद। प्रमोद मतलब एक तरह से मोह उत्पन्न होना, किसी की चीज के प्रति आकर्षित होकर उसके बारे में सोचते रहना। जी, 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 एक्शन नहीं कर रहे हो, जी, पर आपका जो हैप्पीनेस है वो किसमें है? बहुत देर सोना है। हाँ जी, जैसे नॉर्मल इंसान को 6 घंटे की स्लीप चाहिए, हाँ पर आप जी। देखेंगे कुछ लोग 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा स्लीप एंजॉय करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत देर तक पोलर बियर जैसे जी, 6-6 महीना। जी, 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 तो उस तरह से जो लोग बहुत लंबा सो के एंजॉयमेंट कर रहे हैं, जी, या फिर आलस करके एंजॉयमेंट कर रहे हैं, तो इसको कहा गया है तमस। हाँ जी, ये तामसिक तरीके का हैप्पीनेस है, ये भी हैप्पीनेस है। जी, दिस इज काइंड ऑफ इग्नोरेंस ऑफ हैप्पीनेस। हाँ जी, हाँ जी, उसी तरह राजसिक होता है, जिसके अंदर लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा, जैसे नॉन वेजिटेरियन टाइप में खाना खाना, बहुत मसालेदार खाना खाना, जी, इंटॉक्सिकेशन लेना, जी, तो उनको भी लगता है कि वो बहुत हैप्पीनेस में जी रहे हैं। बिल्कुल। वो है किस तरह का राजसिक हैप्पीनेस। हुँ, 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 हुँ। आपने एक ही एग्जांपल सुना होगा कि जो कैमल होता है, जी, ऊंट, जी, वो रेगिस्तान में एक पौधा खाता है, अच्छा, अच्छा, और उससे बहुत ज्यादा रस लेता है, कैक्टस।
अच्छा, यस यस अब यस। कैक्टस जो होता है उसमें चारों ओर कांटे होते हैं। जी 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 जी। तो होता क्या रियलिटी में, वो प्यासा है वो, अब वो जब बिल्कुल कैक्टस को खाता है बिल्कुल। तो उसके अंदर यहाँ जो गला है तो वहां कैक्टस के कांटे चुभते हैं ओके 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 और उसके गले से ब्लड निकलता है ओके। और उस ब्लड को वो उठ पीता है ओ और उसको लगता है कि ही इज गेटिंग जॉय ऑफ द जूस ऑफ दैट कैक्टस। ओ ओके दैट इज द हैप्पीनेस ऑफ पैशन, ओके ओके। है ना, जिसमें आपको पता नहीं है कि आप गलत कर रहे हो जी, पर आप वो गलत करके भी एंजॉयमेंट करने की कोशिश करते हो। कर रहे हैं, बिल्कुल इग्नोरेंस वाला तो क्या है कि अ, आप सोचने की लायक भी नहीं हो उसमें। बिल्कुल इट्स लाइक वी आर जस्ट डूइंग थिंग्स। बिल्कुल। कई बार लोग कहते हैं ना आई जस्ट वांट टू डू इट। यस यस यस। आई वाज जस्ट रिमेम्बरिंग वन स्टोरी। मेरा एक फ्रेंड था, जी वन ऑफ माय वेरी वेरी डियर फ्रेंड। जी 2011 की बात है, जी जी जी। तो उसका नाम तो मैं अभी नहीं लूंगा इसमें बिल्कुल। बिकॉज इट इज गेटिंग पब्लिश्ड ऑन यूट्यूब। यस तो यस। माय दिस फ्रेंड, इट वाज 31st दिसंबर जी 2011 जी जी और मैं मेरी यूनिवर्सिटी के बाहर वॉक कर रहा था उसके साथ में और हम देख रहे थे कैसे लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, बहुत ही अच्छा माहौल हो रखा है। बिल्कुल। और उस टाइम में वो मेरे साथ गया और उसने एक सिगार खरीदी। जी। इतनी बड़ी सिगार मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में देखी थी पास से। अच्छा, सिगार इसे कहते हैं। हाँ जी फिर उसने एक रम या कुछ एक वो दारू का एक बोतल खरीदा उसने। जी फिर उसने 2 सिगरेट ली, उसको उसने बोला कोल्ड सिगरेट कहते हैं इसे, जी वेरी कॉस्टली सिगरेट्स थी वो। जी इसने ये सब ले लिया। तो जी। मैंने कहा अरे भाई क्या कर रहा है, हाँ जी नया साल है, अच्छा करो, ये क्या कर रहे हो। हाँ जी एंड ही वाज वेरी गुड बॉय, हाँ बहुत जी अच्छा लड़का था वो। हाँ जी हाँ जी। उसने आज तक कभी ऐसा संस्कार अपने नहीं दिखाए थे कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसने मेरे को कहा कि देख भाई, आज 31st दिसंबर है, हाँ जी आज मैं सब कुछ ट्राई करूंगा हाँ जी। और फिर मैं नए साल का नया रेजोल्यूशन लूंगा कि मैं दोबारा ये सब नहीं करूंगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ तो मैंने बहुत समझाने की कोशिश करी पर वो जी नहीं माना और उस दिन उसने ट्राई करा। हाँ जी। मैंने सोचा कि शायद उसने उस दिन जो वचन लिया कि मैं दोबारा ट्राई नहीं करूंगा, उसने उसको फॉलो किया होगा। बट 2019-18 के टाइम की बात है, मेरे व्हाट्सएप के ऊपर हमारे कॉलेज के ग्रुप में आ रहा था RIP 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 RIP। ओके। तो मैंने जस्ट टैग करके पूछा कौन है ये, हाँ जी। तो ही एंड वाज द देन आई सेम केम टू गाय। नो ही वाज द सेम पर्सन। यस यस यस। एंड आई वाज शॉक्ड दैट टाइम कि कैसे ये हुआ, इट वाज अ बिल्कुल नॉर्मल डेथ और व्हाट। फिर बिल्कुल। मुझे पता चला he left his body in a car accident ओ and postmortem में पता चला he was fully drunk. ओके। So this is called as what, happiness in passion. जी 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 जी। वो करे जा रहा है with the thought कि he is enjoying हाँ but जी। at the end he is suffering. तो सफरिंग। कहा जाता है कि जो राजसीय सुख होता है, हाँ जी। जो ये पैशन का सुख होता है, इसे कहते हैं नेक्टर एट द बिगिनिंग, हाँ जी। पॉइजन एट द एंड। ओ ओके। ये शुरू में आपको अमृत जैसा लगता है बिल्कुल। पर अंत काल में क्या हो जाता है, जहर पॉइजन। के समान हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम देखते हैं तीसरा सुख कौन सा है और जिसके लिए एक्चुअली हम लोगों को बहुत ही आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। यततगे विषमिव परिणामे अमृतोत्तमम, मतलब अमृतोत्तम मतलब परिणाम अमृत वाला है। जी इनिशियली पॉइजन जैसा है ये जी। पर एंड रिजल्ट इसका अमृत है। बिल्कुल। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रजादजम। ये कौन सा सुख है, सत्व सुख है, सब ओके गुडनेस का सुख है। और ओके। इसमें क्या होता है, इसमें आप प्रैक्टिस करते हैं कुछ प्रिंसिपल्स अपने लाइफ में, जैसे कि टॉलरेंस, जी ह्यूमिलिटी, जी सिंप्लिसिटी, जी रीडिंग स्क्रिप्चर्स, जी गेटिंग गुड एसोसिएशन ऑफ पीपल, जी जी प्रेइंग टू लॉर्ड, जी जी जी। दिस ऑल थिंग्स वी फॉलो। वो होता है सत्व सुख की। सत्व आप कहेंगे जो गुडनेस के अंदर जो हैप्पीनेस हम देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो रियल हैप्पीनेस जब हम बोलते हैं, दैट इज नॉट ऑफ पैशन, जी। that is not of ignorance ignorance। and that is not of goodness. जी
that is going beyond all the three, that is pure goodness. जी 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 पर प्योर गुडनेस के लेवल तक पहुंचने के लिए जी हमें इग्नोरेंस से पैशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा, पैशन से गुडनेस की तरफ बढ़ना पड़ेगा, और गुडनेस पे जब हम आ जाते हैं जी तो वो एक स्टार्टिंग स्टेज होता है जब हम प्योर गुडनेस की तरफ जा सकते हैं। ओके 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 बहुत ही अच्छे से और लॉजिकली आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया एंड जितना क्लैरिटी से आपने ये आंसर दिया उससे मुझे काफ़ी अच्छे से समझ आया एंड आई होप हमारी जो ऑडियंस है हमारी ऑडियंस को भी उतने अच्छे से ही समझ आया होगा।